तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। समीना व ताना गुफरानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमत की या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलि रब्बिल आलमीन व आलिहि तय्यबीन व असहाबिहिल मुत्तहरीन अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम फ़ी ख़िताबिल अज़ीम फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। अयज़न क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल क़दीम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अयज़न क़ाल इन्नल्लाह मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया मरज़ातुल आखिरह। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक मरतबा दुरूद पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला अली सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन। इमाम साहब इधर आ, तुझे गर्मी लग रही, इधर बैठ। आजा मौलाना, इधर आ बेटा, इधर आया। थोड़ा तू थोड़ा इधर आ जा, बस बस बस। ये इस्लामी तारीख के एतबार से पहला महीना है। इस्लाम की तारीख मुहर्रम से शुरू होती है और अपन जिस महीने में हज करते हैं उस महीने पे जाके इस्लामी साल पूरा होता है। इसकी इब्तिदा मुहर्रम से है और इस्लामी साल का खात्मा जिलहिज्जा के महीने पे। मुहर्रम पूरी दुनिया इसको याद रखती है। एक बड़े मौलवी थे उस ग्रुप के। कभी कभी सच्ची बात निकल जाती है ना। आपने अखबारों में पढ़ा होगा जब तूफान चला था अहमदाबाद में और खून के चश्मे उबले थे, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर अटल जी ने कहा था, ए साहब फला आदमी की तरफ इशारा करके कि आप जो इंसानियत का धर्म है उसको अपनाओ। उसने हिंदी में कहा था, उसका खुलासा ये है, इंसानियत का धर्म ये है कि हर इंसान से मोहब्बत की जाए। ये इन गैर मुसलमान भी मानते हैं, अपन भी मानते हैं। सबसे बड़ी जो जात है वो इंसान की है। अल्लाह ने इंसान को अपना नाइब बनाया है। अल्लाह ने इंसान को बेपनाह दिमागी कुव्वत बख्शी है। आसमान इंसान के कब्जे में, जमीन इंसान के कब्जे में, दरिया की जबरदस्त सरकश मौजी इंसान के कब्जे में। इतनी ताकत इंसान में है कि शेर जैसा ताकतवर जानवर भी इंसान के आगे दुम हिलाता है, कुत्ते की तरह। अगर वो तमाचा मारे तो इंसान के परखे उड़ जाए, मगर अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है कि शेर उसका गुलाम। हाथी पे इंसान सवारी करता है, इंसान पे हाथी सवारी नहीं करता। दरिया के मौजों पे इंसान चलता है, दरिया इंसान पे नहीं चलता है। इंसान है तो 5-7 फीट का, मगर अल्लाह ने उसको गैर मरई इतनी ताकत बख्शी है कि पूरी खुदा की मखलूक इंसान के कब्जे में। तो उस गैर मुसलमान ने कहा कि ये इंसानी कत्ल, इंसान के खून को बहाना बदतरीन जुर्म है, तो इंसानी धर्म अपना, इंसानियत को अपना, इंसान पे चल। तो सच्ची बात कभी कभी दूसरे भाइयों की जबान से भी निकल जाती है और बुरे लोगों की जबान से भी निकलती है। उस देवबंदी मौलवी ने कहा कि इमाम आली मकाम की कुर्बानी को 1400 साल गुजर गए। वो मौलाना आज से 60-70 वर्ष पहले थे।
उसने कहा कि 70 साल को छोड़ करके 1400 साल करबला को हो चुके। 1400 साल में मुसलमान की आंखों से इमाम आली मकाम की याद में इतने आंसू टपके, अगर उन आंसू को जमा किया जाता तो ना मालूम कितनी गंगा बन जाती, ना मालूम कितनी जमुना बन जाती। इतना आंसू सिर्फ खुदा की मखलूक ने इमाम हुसैन की याद में पाया कि बड़े बड़े समंदर दरिया बन जाते। फिर उसने कहा याद रखो लोगों, पार्टीशन का दौर था, तुम कहीं जाओ कहीं रहो, मगर एक बात मेरी याद रखना, इधर जाओ इधर जाओ उधर जाओ। वो लीडर था, मगर करबला को मत भूलना। जिस दिन तुम करबला को भूल जाओगे जमाना तुमको पीस के सुरमा बना देगा। वो जब तक करबला का सानिया याद रहेगा, करबला का वाकया याद रहेगा, करबला का दर्द दिल में कायम रहेगा, खुदा की मखलूक में तुम्हें कोई मिटा नहीं पाएगा। ये उस बंदे का नजरिया था कि जो इमाम हुसैन को नहीं मानता था, मुहर्रम को नहीं मानता है, लेकिन कभी कभी सच्ची बात इंसान के दिलों से निकलती। यूपी में एक मर्तबा फसाद हो गया, माहौल खराब हुआ। एक बदनसीब मौलवी ने कह दिया कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हो हक पे नहीं थे और यजीद हक पे था। तूफान मच गया, लड़ाई झगड़े हुए, जवान बच्चे टकराए। उसी जमाने में पार्टीशन का दौर चल रहा था, हिंदुस्तान की आजादी की जद्दोजहद चल रही थी। तो गांधी जी पहुंच गए बनारस। बनारस यूपी का पुराना शहर है और गैर मुसलमान हजरात के वहां वो मजहबी शहर है। तो बेटा तू इधर आ जा, इसको बंद कर, तू इसको बैठा मौलाना के पास आ जा। हाँ बस ठीक। बनारस जैसे अपने लिए अजमेर शरीफ है, बगदाद शरीफ है, गैर मुस्लिम हजरात के लिए बनारस मजहबी शहर है, धार्मिक शहर है। गांधी जी पहुंचे और अब दूसरे लोग पहुंचे, लीडर। तो उस जमाने में यूपी की हवा खराब थी, आपस में मियां भाइया लड़ रहे थे। तो गांधी ने आखिर में कहा कि ये मैं क्या सुन रहा हूं कि मुसलमान आपस में लड़ रहे, और ये किस भाई ने कहा कि यजीद हक पे था और इमाम हुसैन हक पे नहीं थे, ये मैं क्या सुन रहा हूं। ये एक मुफ्ती साहब नहीं कह रहे, गैर मुसलमान कह रहा है। गांधी की शक्ल देखो, इतनी सी धोती पहनी हुई, दुबला पतला इंसान, 4 पसली भी नहीं होगी। मगर सच्ची बात कभी कभी अल्लाह जानवर के मुंह से भी निकलवा देता। उसने कहा सुनो जी, आज हम कफन पहन के अंग्रेज का मुकाबला करते हैं, अंग्रेज की गोलियां सीने पे खाते हैं, और हमारा बच्चा हिंदू हो या मुसलमान वो नारा लगाता है आजादी लेके रहेंगे, जान दे के रहेंगे। ये हमें नारा किसने दिया? हमारे बाप ने दिया, दादे ने दिया? नहीं। आजादी लेके रहेंगे, जान दे के रहेंगे, और मुट्ठी भर हम इंसान अंग्रेज की गोलियों का मुकाबला करेंगे, उनकी फौज का मुकाबला करेंगे, मगर मुल्क की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुल्क की आजादी पसंद करेंगे। अब हमारे बच्चे जवान हिंदू मुस्लिम मेरठ से लेकर के दिल्ली तक लाशों का डिपो लगा है। ये जज्बा हमारे अंदर कहां से पैदा हुआ? ये गंगा जमुना की लहरों से पैदा नहीं हुआ, ये करबला के मैदान से सबक मिला। पैगंबर आजम के नवासे ने सिर्फ 17 जवान, सरकार हुसैन के खानदान के कितने लोग थे? 17। बाकी आपकी तरह चाहने वाले मिला करके कुल 62 या 72 अफराद, और उस तरफ दुश्मन की जानिब से 22,000 का लश्कर था। 22,000 किसको कहते हैं और 72 किसको कहते हैं? गैर मुसलमान कहता है कि 22 जवान 17 जवान लेकर के इमाम हुसैन ने यजीद का मुकाबला किया, इसलिए कि यजीद नाहक पे था, यजीद जालिम था, यजीद बद किरदार था, यजीद शराबी था, यजीद बेईमान था, कि जैसे अंग्रेज बेईमान है। तो हम गोली खा करके नारा लगाते हैं कि आजादी लेके रहेंगे, जान दे के रहेंगे, मगर अंग्रेज के आगे झुकेंगे नहीं। ये सबक हमको गंगा जमुना से नहीं मिला है, ये सबक हमको करबला के मैदान से मिला है। नबी के नवासे ने फरमाया कि मैं जान तो दे दूंगा, मगर यजीद जैसे बेईमान को अपना अमीर नहीं बनाऊंगा।
उसके हाथ पे हाथ नहीं दूंगा। किसी को खलीफा मानना या इमाम मानना पहले जमाने में यह था कि आपने मेरे हाथ पे हाथ दिया, मुफ्ती साहब मैं आपका मुरीद बनता हूं, इस्लाम पे चलूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा, क़यामत में अल्लाह आपको अगर ये मनसब बख्शे तो मेरे लिए जो है अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करना। इसको मुरीद बनना कहते हैं। बुजुर्गों के हाथ पे लोग मुरीद होते हैं, इसको बैत भी कहते हैं। तो अब पहले जमाने में अगर किसी को खलीफा बनाया जाता था तो उसके हाथ पे बैत होती थी कि मैं आपको खलीफा मानता हूं और आप जो हुक्म करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा और आपसे मैं कभी गद्दारी नहीं करूंगा। इसको कहते हैं खिलाफत और पीरी मुरीदी। तो इमाम अली मकाम ने कहा कि यजीद में क्या कमियां मैं अभी आपको बताऊंगा। उस यजीद को मैं अपना इमाम नहीं मानूंगा, रहबर नहीं मानूंगा, अपना पेशवा नहीं मानूंगा, सर दे दूंगा मगर यजीद के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, यजीद की बैत नहीं करूंगा। सरकारे गरीब नवाज अली रहमा जो अजमेर शरीफ में आराम फरमा हैं, मेरे रसूल की पाक औलाद में से हैं, गौस पाक के करीबी रिश्तेदार हैं, वो रब का वली फरमाते हैं कि सर न दास दस दर दस्ते यजीद हक्का के बनाए ला इला हस्त हुसैन। सरकारे हुसैन ने सर तो दे दिया मगर यजीद के आगे अपना हाथ नहीं दिया। जान देना गवारा है मगर मैं तुमको इमाम मानूं ये मुझे गवारा नहीं। इमाम साहब अपने मिशन में कामयाब हुए। मेरे रसूल के नवासे सरकारे फातिमा के साहबजादे दोनों को शहादत मिली, इमाम हसन को भी और इमाम हुसैन को भी, दोनों को शहादत मिली। सरकारे अली के साहबजादे, सरकारे फातिमा के साहबजादे। अल्लाह को इनसे कितनी मोहब्बत थी, रसूल अल्लाह को कितनी मोहब्बत थी, वो इस्लामी तारीख आप उलमा की ज़बानी पूछें कि रब को कितना इनसे प्यार था। कि उलमा कहते बचपने में जब दोनों शहजादे छोटे थे, एक साल का फर्क था, तो पहले अपने गांव में गहवारे होते थे झूले, उनमें सरकारे फातिमा उनको सुला करके तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी। जब आधी रात में सरकारे फातिमा खड़ी होकर नमाज पढ़ती तो दोनों बच्चे रोते थे। तो इस्लामी तारीख का मुहक्किक लिखता है, रब फरमाते जाओ जिब्राइल मेरे नबी के नवासों को झूले में झुलाओ ताकि फातिमा जी भर करके मेरी इबादत का हक अदा करे। आज हमारी बहनें कितनी नमाज पढ़ती है, मैंने सुना कि नाचना शुरू कर दिया है। तो अभी तो तोगड़िया एक ही पैदा हुआ है, मोदी एक है और योगी एक है। अब तुम गली गली में मोदी पैदा करोगी। अगर तुमने नाचना शुरू कर लिया तो समझो कि फिर मुसलमानों की बर्बादी। इस कौम को कोई, आप लोग पढ़ते नहीं हो, आप पढ़ो। हिंदुस्तान में मुसलमान झाड़ू लेकर के दिल्ली की गलियां साफ करने नहीं आया था, मुसलमान किस्मतों का ताज लेकर आया था। जिस पे नजर पड़ गई उसको बादशाह बना दिया, उसको अमीर बना दिया। 800 बरस तक मुसलमान की हुकूमत रही। लाल किला ये मोदी के अब्बा जी ने थोड़ी बनाया, ये तुम्हारे बाप ने बनाया। ये लाल किला, ये ताजमहल और ये किले, ये इमाम बाग, ये दिल्ली का हुसन, दिल्ली का नाम है शाहजहां आबाद, उसके बाद दिल्ली हुआ। और आगरे का नाम है अकबर आबाद, उसका बाद उसका नाम आगरा। ये सब हिंदुस्तान की रौनक है, ये नबी के गुलामों का सदका है। मगर हम जब तक नमाज पढ़ते रहे, इस्लाम के उसूल पे चलते रहे, इमाम हुसैन की कुर्बानी को समझते रहे, इमाम हुसैन के सबक को याद करते रहे, कुरान के पैगाम को याद करते रहे, तो हमें तलवार का सहारा नहीं था, हमें रब का सहारा था। रब के फरिश्ते मदद के लिए तैयार होते थे। कभी अल्लाह ने गरीब नवाज को भेजा, कभी इमाम रब्बानी को भेजा, कभी महबूब इलाही को भेजा और कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को भेजा, कभी सरकार सूफी आले रहमा को भेजा। ऐसे वली आते रहे और जोगी जयपाल की किस्मत बदलती चली गई। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ होते रहे, कारवां बनता चला गया। तलवारों से इस्लाम नहीं फैला है, वलियों की निगाहों से इस्लाम फैला। सरकार गरीब नवाज के बारे में एक बड़ा मौलवी देवबंद का लिखता है, असलमा अला यद ही तिसअत मलाइन, गरीब नवाज के दस्ते करम पे 90 लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया। गरीब नवाज ने बस ये छुरा नहीं चलाया या त्रिशूल नहीं चलाया, बंदूक या तलवार नहीं चलाई, गरीब नवाज ने मोमिन वाली नजर चलाई।
जिस पे नजर पड़ती चली गई उसकी किस्मत का सितारा बदलता चला गया। तो एक झूम के शायर पुकार उठा, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आ रहा है जोगी बन के, वो जा रहा है वली बन के, आया है जेपाल बन के, वो जाता है अब्दुल्ला बयाबानी बन के। ऐसा अब्दुल्ला कि आज तक वो जिंदा है। कहा सरकार आपकी गुलामी का पट्टा तो गले में डाल दिया, आप नबी के गुलाम हैं, मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे एक चाहिए। कहा बेटा क्या चाहिए? कि मुझे आपकी गुलामी के सदके में मुझे एक लम्हे के लिए मौत भले आ जाए, कोई एतराज नहीं, फिर मुझे ऐसी जिंदगी मिले कि मैं आपके दरबार में आने वाले गुलामों की सेवा करता रहूं। गरीब नवाज ने सुलाया, रूह निकली रब के हुक्म पे, फिर रूह डाली गई। अब वो अजमेर की पहाड़ियों में रहता है। गरीब नवाज की बारगाह में आने वाला अल्लाह का बंदा रास्ता भूल जाता है तो अब्दुल्ला रहबर बन के उसको रास्ता दिखाता, और लक़ब हो गया अब्दुल्ला बयाबानी, जंगलों में रास्ता बताने वाला। जब वली की नजर का आलम यह है तो अली की नजर का आलम क्या होगा? और ये शहजादे अली के हैं, ये मेरे अली के शहजादे, सैयदा फातिमा के शहजादे। अब फातिमा जब नमाज पढ़ती हैं और हसन हुसैन रोते हैं तो आपका रब फरमाता, जाओ जिब्राइल, मेरे महबूब की शहजादी मेरी इबादत कर रही है, तो इनको झूले में झुलाओ तो फातिमा दिल को मुतमईन करके मेरा सजदा पूरा कर ले। अब फातिमा का सजदा देखें, एक हमारी बहनों की जिंदगी है, एक महबूब की बेटी की जिंदगी है। फातिमा नमाज पढ़ती चली गई, फरिश्ते झूले में झुलाते चले गए, हसनैन नींद में मुस्कुराते रहे। फजर की अजान हो गई, बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो सरकार फातिमा अब नमाज का टाइम चला गया, तहज्जुद का टाइम गया, फजर की अजान हुई, सुबह सादिक हुई। और सुबह सादिक को अपने मारवाड़ी में कहते हैं पू फटना, पू फटते ही फजर का टाइम शुरू हो गया और तहज्जुद का टाइम खत्म हो गया। तो सरकार फातिमा दुआ करती, मौला अतबिल लैल, ये मेरा रब तू थोड़ी रात लंबी कर दे, थोड़ी रात और लंबी कर, ताकि तेरी हबीब की बेटी फातिमा जी भर के 2 रकात तो पूरी कर ले। अभी 2 रकात नहीं हुई, रात चली गई। ये नाचने वाली बेटियां सुने, तुम्हारी नाच तुम्हें मुबारक हो, यही तुम्हें बर्बाद करेगी, वो तेरी कौम को भी बर्बाद करेगी। फातिमा का सजदा सलामत रहे। फातिमा ने ऐसा सजदा किया कि क़यामत तक वो सजदा मुस्कुराता रहेगा। और मुसलमानों को जो आबरू मिली है यह हजरत फातिमा के सदके का, सजदे का सदका है। और इस्लाम को जो रौनक मिली है वो फातिमा के शहजादे इमाम हुसैन के सजदे का सदका। अल्लाह ने कहा जाओ फरिश्तों झूलाओ ताकि मेरी फातिमा नमाज पढ़ ले। अरे अल्लाह को इतना प्यार हसनैन से कि वो रोए तो झूले में फरिश्ते आकर झूलाए। उस खुदा ने कैसे गवारा क्या कि खंजर चलता रहा, खून बहता रहा, लाशी तड़पती रही। कभी अली अकबर शहीद हुए, कभी अली असगर शहीद हुए, कभी हजरत कासिम, कभी अब्बास आलम बरदार, ये सब कुर्बान होते रहे। मेरा रब सब देख रहा है। सुनो मेरे अजीजों, ये स्टेट का एक हिस्सा है। आप खुली फजा में बैठे हो और मेरे पर कपड़ा तना हुआ है। इन बच्चों ने कहा कि हम इसको थोड़ा सा सिंगारेंगे हजरत, आज इमाम हुसैन की याद है, मुफ्ती साहब आएंगे, तो इन्होंने इसको थोड़ा सा सिंगारा। बच्चों की जैसी अकल थी वैसा इनको सिंगारा है। ये सिंगार है, यहां सिंगार दिया। आप गौर करें कि रब ने मेरे महबूब को सिंगारा, तुमने रबी के जलसे को सिंगारा तो अल्लाह ने अपने हबीब को सिंगारा। हबीब हबीब है। तो तारीख है, हदीस है कि 1.25 लाख नबी आए दुनिया में। नबी कितने आए? 1,24,000 या 2,24,000, 2 रिवायतें, मगर 1,24,000 पे तमाम हदीस के इमामों का इत्तफाक है। 1,24,000 अंबिया किराम आए इंसानों को सीधे रास्ते पे चलाने के। हर नबी को अल्लाह ने कमाल बख्शा, खूबी बख्शी, ऐसी खूबी कि मूसा कलीमुल्लाह ने लकड़ी मारी तो दरिया का कलेजा फट गया। ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा किया
तो मुर्दा खड़ा हो गया, मुर्दा जिंदा हो गया। सरकार यूसुफ का ऐसा जमाल कि दुनिया में उसकी मिसाल कहीं नहीं। हर नबी को अल्लाह ने कोई न कोई अनोखी खूबी अता फरमाई, खूबी अता फरमाई। आपका मेरा इस्लाम कहता है कि हुस्न यूसुफ दम में ईसा यद बेजादारी आंचे खूबा हमें दारन तू तन्हा दारी। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने और अंबिया को अलग अलग जो खूबियां अता की, जो कमाल अता किए, मेरे आका वो 1.25 लाख नबियों की तमाम खूबियां रब ने जमा करके इकट्ठी करके एक मोहम्मद को अता फरमा। सब खूबियां एक तरफ और रसूल अल्लाह की खूबी अकेली एक तरफ। अब अगर ईसा कलीमुल्लाह ने इशारा किया तो मुर्दा जिंदा हो गया, जी मान गए, आमन्ना सदकना। तो सरकारे ईसा ने तो मुर्दे को जिंदा किया, मगर मेरे भाई लकड़ी को कोई जिंदा कर सकता है? आप कहेंगे मुफ्ती साहब मुर्दा तो वो था कि जिसकी 70 साल की उम्र थी और वो मेरा अजीज था, लेकिन आज गुजर गया, अल्लाह के नबी का गुजर हुआ तो नबी ने इशारा किया मुर्दा जिंदा हो गया। तो मुर्दे में तो पहले जान थी, इसलिए नई जान आए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर लकड़ी में तो कभी जान थी नहीं। एक लकड़ी थी जिसको मेरा नबी यूं सहारा दे करके तकरीर फरमाते थे, उसको उस्तने हन्नाना कहते हैं हदीस में। एक बंदी आई नेक औरत का, मेरे आका मेरा गुलाम है, वो लकड़ी का काम जानता है, आप इजाजत दो तो मैं एक छोटी सी कुर्सी बना दूं जिसको मिंबर कहते हैं, आप मिंबर पे बैठ के तकरीर फरमाओ, नहीं तो आप खड़े खड़े सहारा दे के तकरीर करते तो आपको तकलीफ होती। महबूब ने फरमाया बंदी अगर तेरा ख्याल है तो मेरे लिए उगा के मिंबर बना दो, मैं इस सतून को छोड़ दूंगा लकड़ी को और मिंबर पे बैठ के तकरीर किया करूंगा, आराम मिलेगा। उस नेक बंदी ने आपके लिए मिंबर तैयार किया। सुनो मेरे अजीजों सुनो, रसूल अल्लाह के सामने मिंबर रखा गया, अल्लाह के नबी मिंबर पे आकर बैठे और तकरीर शुरू की। तो खुदा की कसम बुखारी शरीफ की हदीस है, वो लकड़ी ऐसे रोने लगी जैसे 10 महीने की ऊंटनी रोती है। जब ऊंटनी को बच्चा होता है तो कुदरत का निजाम है कि 10 महीने तक ऊंटनी का बच्चा उसके शिकम में रहता है, फिर वो आवाज देती है, दर्द होता है और बच्चा उसके जिस्म से बाहर आ जाता है। मेरे नबी की हदीस है कि जैसे दर्द के मारे ऊंटनी रोती है, उस आवाज में बड़ा दर्द होता है। इंसान से भी तशबीह दे सकते, मगर हाजी साहब ऊंटनी की आवाज में बड़ा दर्द है, जैसे दर्द में डूब के ऊंटनी रोती है बच्चा पैदा होते वक्त, ऐसे वो गुआ के दर्द जा लकड़ी का सतून था वो रोने लगा। खुदा की कसम बुखारी है, ये जान कहां से आई? ये लकड़ी में। अरे आपने कहा हजरत सरकार ईसा ने मुर्दे को जिंदा किया, तो अकल मानती है वहां तो पहले रूह रही, इसलिए दोबारा रूह आना कोई मुश्किल बात नहीं। ये नबी का V2 पावर, नबी V2 पावर इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आइब नहीं। मगर लकड़ी में तो कभी V2 पावर नहीं, उसमें तो कभी रूह नहीं आई, मगर लकड़ी ऐसे रोती है जैसे बच्चा रोता है, सिसकियां ले लेके, या ऊंटनी रोती है। तो रसूल अल्लाह ने मिंबर को छोड़ा और सरकार लकड़ी के पास आई, और लकड़ी के पास आकर के सरकार ने लकड़ी को यूं हाथ में पकड़ा और खुदा की कसम हदीस के अल्फाज लेकर के आपने उसको सीने से यूं लगाया जैसे मां ममता की मारी अपने बच्चे को सीने से चिमटाती है। तो उस लकड़ी ने रोना बंद कर दिया, लकड़ी ने रोना, और उसका नाम है हदीस पाक में उस्तने हन्नाना, यानी वो लकड़ी जो रोने वाली, उसका नाम उस्तने हन्नाना हो गया। सरकार ने उसको सीने से चिमटाया और कहा ऐ सतून, अगर तू चाहे तो मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूं कि तू क़यामत तक जिंदा रहेगा, और दुनिया के लोग तेरा फल खाते रहेंगे, दुनिया के लोग तेरा फल खाते रहेंगे। अगर तू चाहे तो मैं तुझे दफन कर देता हूं, तू क़यामत में उठेगी, तेरे में फल पैदा होंगे, तो तेरे फल मैं खाऊंगा और जन्नत के नेक बंदे खाएंगे। अब जो जो पसंद हो तू वो कह दे। तो लकड़ी कितनी समझदार थी, का सरकार दुनिया वालों को खिलाऊं इसमें मुझे लुत्फ नहीं आएगा, आका को खिलाऊं इसमें मुझे लुत्फ आएगा, इसलिए मुझे तो दफन कर दो, क़यामत में उठा लेना, ताकि मेरे वजूद में अल्लाह फल पैदा करे, मेरे फलों को रब का महबूब तनावुल फरमाएंगे और जन्नत की जन्नती लोग तनावुल फरमाएंगे। तो लकड़ी में जान, अरे रसूल का जिस्म जिससे टच हो जाए वो लकड़ी जिंदा हो जाए। बेशक मूसा ईसा रूहुल्लाह का रुतबा अजीम,
कि आप इंसान मुर्दे को इशारा करते मुर्दा जिंदा हो जाता, मगर नबी को अल्लाह ने तमाम खूबियां जो और अंबिया को अता की थी वो रसूल अल्लाह को अता कर दी, कोई कमी बाकी नहीं रखी। ये तारीख है, इस्लाम है, हदीस है और हमारा ये ईमान है। हुस्न यूसुफ दम में ईसा यद बेजादारी, आंखें खूबा हमेदार तू तन्हादारी। जितने कमाल थे नबियों के मेरे आका वो अल्लाह ने आप अकेले को अता की। तो आप कहेंगे मुफ्ती साहब तमाम खूबियां तो रसूल अल्लाह को मिली, मेरा इस पे ईमान है, मगर हमने आप जैसे उलमाओं से सुना कि सरकार ज़करिया अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने शहीद किया, सरकार यहया अलैहिस्सलाम को गैरों ने शहीद किया। वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के प्यारे थे, मगर जालिमों ने उनको शहीद कर दिया। अल्लाह ने इसको गवारा किया। अल्लाह की कोई हिकमत थी जिसको हम समझ नहीं सकते। नबियों को गैरों ने शहीद किया और शहादत बहुत बड़ा मर्तबा है, मगर रसूल अल्लाह को तो अल्लाह ने शहीद नहीं किया। रसूल अल्लाह को शहादत तो नहीं मिली। आप ये कहते हैं कि हदीस में आया कि 1.25 लाख की तमाम खूबियां अकेले मुस्तफा में अल्लाह ने जमा की, तो शहादत भी तो खूबी है। कुरान कहता है शहीद जिंदा है, ये लोगों तुम्हें पता नहीं, वला तशउरून, शहीद जिंदा, शहादत बहुत बड़ा रुतबा दर्जा। तो मेरे आका को शहादत नहीं मिली, ये आपका एतराज। ये यहूदी एतराज कर सकते हैं, ईसाई एतराज कर सकते हैं। सुनो मेरे अजीजों, एक मर्तबा जिब्राइल अमीन को नबी ने पूछा, जिब्राइल तेरी ताकत परवाज क्या है? कहा सरकार क्या बताऊं मेरी ताकत परवाज, उड़ने की ताकत। अल्लाह ने मुझे 600 पर दिए हैं, एक पर इतना वसी है अगर मैं बिछा दूं तो पूरी दुनिया मेरे एक पर के नीचे आ जाए, एक पर के नीचे। और कैसे पर कितने? 600। कितने हैं? 600। एक पर इतना कि पूरी कायनात मेरे पर के नीचे आ जाए। तो कहा ठीक जिब्राइल ठीक, मगर तेरी परवाज कैसी, तुझे पता कैसा तो उड़ता है? कहा सरकार 3 मौके पे मुझे पता चला। कब पता चला? 3 मौके पे। कितने मौके पे? कहा वो कौन से 3 मौके? कहा जब सरकार इब्राहिम ने इस्माइल को लेटाया, अल्लाह ने कहा मेरा खलील कुर्बानी करो। रब के खलील ने 100 ऊंट कुर्बान की। फिर हुक्म हुआ और कुर्बानी 100 ऊंट, फिर और कुर्बानी 100 ऊंट, 300 ऊंट। फिर तीसरी चौथी रात का हबीब और कुर्बानी। कहा मौला 300 ऊंट कुर्बान किया और क्या करूं? माता हब्बू, ये मेरे खलील तू दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिस जात से मोहब्बत करता है वही चीज मेरी राह में कुर्बान कर, तब तू खलील बनेगा, नहीं तो ये डिग्री थोड़ी मिलती है। सुबह उठे 12-13 या 6-7 साल का बच्चा, 90 वर्ष जब सरकार इस्माइल पैदा हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 90-92 वर्ष, और सैयदा सारा की उम्र पाक 80 के लगभग। इस बुढ़ापे की औलाद और यूं कुर्बान कोई कर सकता है? कहा मैं अपने बच्चे को कुर्बान कर। तो इब्राहिम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे इस्माइल से। कहा बेटा चलो, अपनी एहलिया से कहा सैयदा से इनको दुल्हन दुल्हा बना, आज बड़े दरबार में इसकी मेहमानी है, मेहमान बना के ले जाऊंगा। तो माँ उसको दुल्हा बना रही है। 6-7 साल के बच्चे को खुशबूदार कपड़े, अच्छे कपड़े पहना के दुल्हा बना दिया। बाप ने उंगली पकड़ाई मिना में। कहां लेकर आई? मिना में। आप हज करने जाते हो मिना में, जहां कुर्बानी करते हो, इन्हीं पहाड़ों में इब्राहिम लेके आए और कहा बेटा देखो दिल बेटे का और बाप का। हम कहते हैं मुफ्ती साहब मोदी पैदा हो गया, योगी पैदा हुआ, अभी और पैदा होंगे, तुम और नाचो और नाचो। तो आप तो हो बेचारे गरीब तेली भाई। मेरे दोस्त थे अजमेर अहमदाबाद में अरबपति, खुदा की कसम हाजी साहब उनको कफन नहीं मिला, कफन नहीं मिला, रब की कसम। अरबपति जो थे उनको कफन नहीं मिला। प्यारे ये बर्बादियों का पैगाम है। हम एक हो जाए, हम नेक हो जाए। आपका बाप एक, आपकी माँ एक, आपका रब एक, आपका नबी एक, आपका कुरान एक, सब एक। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह कहता बंदा काहे को लड़ता है? मैंने तुमको एक बाप से पैदा किया, एक माँ से पैदा किया, सबका माँ बाप एक। इन्नमल मोमिनूना इख्वा। कुरान कहता तमाम मोमिन भाई भाई। 1
बाप का नाम आदम, माँ का नाम हवा। मुफ्ती साहब ये तेली है, ये सैयद है, ये पठान है, ये मुगल है, ये सिर्फ पहचान है, ये कबीला है, ये कौम नहीं है, ये कबीला है। इसका नाम हबीबुल्ला, इसका नाम करीमुल्ला, इसका नाम असदुल्ला, इसका नाम ज़बीहुल्ला, इसका नाम सफीउल्ला। क्यों? हजरत मेरे 4 बच्चे, 4 नाम हैं, एक हबीबुल्ला है, कलीमुल्ला, तो 5 क्यों नाम रखे बाबा? का सरकार पहचान हो कि बड़ा हबीबुल्ला है, छोटा करीमुल्ला है। तो नाम रखने से बच्चों की पहचान होती है, तो ये हमारे कबीले के नाम रखने से हमारी पहचान है। बाकी कौम नहीं है हमारी, कौम एक हमारी है। हदीस पाक मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा मुस्लिम, जिसने कलमा पढ़ा वो सब भाई भाई, सब मुस्लिम है और मुसलमान सब भाई है। हम सब एक है, हमारा रब एक, हमारे रसूल एक, हमारा काबा एक। दुनिया में कोई 2 काबा है हाजी साहब? कहीं देखा आपने? 2 काबा कहीं हो तो मुझे दिखा दो। 2 कुरान कहीं है? 2 रसूल कहीं है? हमारे रसूल एक, हमारा रब एक, हमारा काबा एक, हमारा कुरान एक और हमारा कलमा भी एक। हम एक रहे। दुनिया पीस के कचूमर बना देगी। खुदा की कसम, मैंने हाजी मस्तान के बापों को देखा जो उनसे बड़े थे, जिनके पास हाजी मस्तान आता था उनको मैंने देखा, लेकिन कफन भी नहीं मिला। कहां दफन किया वो जगह भी नसीब नहीं हुई। हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। इसलिए खुदा के लिए गुनाहों को मिटाओ, नाच गाने को आग लगा दो, इस्लाम के वफादार बन जाओ। आप चले, आपकी गाड़ी ने यूं टन काटा, रोड से हट गई, सामने से गाड़ी आ रही थी, टकराई, आपकी रूह निकल गई। मुफ्ती साहब इकबाल भाई मर गए। अरे बेटा कैसे मरे? कि गाड़ी हुजूर आउट चली गई थी। पुलिस कार्रवाई तो की है मगर कसूर हमारे भाई इकबाल का। क्यों बेटा? कि गाड़ी आउट चली गई। वो गाड़ी अपनी लेन पे आ रही थी, टकरा गई, इकबाल भाई गुजर गए। तो गुनाह तो हमारा था, सामने वाले का नहीं था। गाड़ी हमारी उल्टी हुई, रास्ते से हटी, जब टकराई और टकराई तो हमारे भाई की जान गई। आज हम क्यों मर रहे हैं? ये अलवर में, ये दिल्ली में लोग दाढ़ी पकड़ के जूते मार रहे हैं, तुम देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आए? वो तो बहादुर जवान था, वो मार खा के शहीद हो गया। तुम तो बुढ़े हो, तुम्हें मारेगा तो कौन बचाएगा? वो दिल्ली में लाखों मुसलमान, वहां कोई उसको बचा नहीं सका, तो तुम्हारे वहां तो 25 भी नहीं, कौन तुमको बचाएगा? आप अकल पैदा क्यों बेटा? आपका कुरान कहता है फतबिरू या उलिल अब्सार। ये मुसलमान अगर दीवार पे कोई बात अच्छी लिखी हुई है तो उसको दिल में उतार दे। लिखा तो हाजी साहब ने है मगर बात 1.25 लाख की। मुफ्ती साहब इसको कागज पे नहीं उतारूंगा, इसको दिल की तख्ती पे उतारूंगा। आप ये क्यों देखते हो? ये अलवर क्या है? ये मुसलमानों का गढ़ है। इधर मुसलमान, इधर मुसलमान, लेकिन जनाजे उठते हैं, रोज कटते जा रहे। तो वहां जब कोई बच नहीं सका तो तुमको कौन बचाएगा? आप क्यों भूल गए? कब तक ये पान खाते रहोगे? कब तक ये नाचते रहोगे? कब तक अपनी बच्चियों को नीलाम करते रहोगे? नाचना नबी के गुलाम का काम नहीं, नाचना तो कोठे वालियों का काम है। तुम्हारा वो किरदार था कि सैयदा फातिमा ने फरमाया बेटा हसन इधर आ। नबी की बेटी का किरदार देखो, जिनके बच्चों को मुफ्ती साहब हाजी साहब नहीं झूला झूला रहे, जिनके बच्चों को जिब्राइल झूला झूला रहा है, फरिश्ता आकर झूला झूलाए। उस फातिमा का किरदार देखो कि रब कितना मेहरबान, मेरी फातिमा मेरी इबादत करी है। जाओ जिब्राइल हसन हुसैन को झूले में झुलाओ ताकि फातिमा जी भर के मेरी इबादत का हक अदा कर। क्या रुतबा फातिमा का, क्या रुतबा हसनैन का। मगर फातिमा ने कहा बेटा सुन, मेरा वक्त आखिरी है, मेरा वक्त आखिरी है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? जोर से बोलो, मेरा वक्त आखिरी है। मेरी रूह निकल जाए तो मुझे कोई दूसरा हाथ नहीं लगाएगा, दूसरा कोई हाथ तेरा अब्बा पानी डालेगा। क्योंकि हमारी बच्ची या हमारी बहन, उसका शौहर गुजर जाए तो निकाह टूट गया। बच्ची का शौहर गुजरा तो निकाह, अब वो शौहर हाथ जिंदगी भर का शौहर हलाल थी मगर अब हराम हो गई। वो चेहरा तो देख सकता है मगर हाथ नहीं। अगर जंगल में बीवी गुजर गई, कोई इंसान नहीं, बीवी को जमीन के हवाले करना है,
तो आपने कभी मौलाना से मसला पूछा कि मुफ्ती साहब उस बंदी को हम जमीन के हवाले कैसे करें? सब बेगाना भाई, हाजी साहब आओ, इकबाल भाई आओ, हमीद आओ, अकरम आओ, लेकिन उसका बाप कोई नहीं, भाई कोई नहीं, सिर्फ शोहर है, बाकी सब बेगाना। तो क्या उसको गुस्ल देंगे कि बगैर गुस्ल के जमीन के हवाले करेंगे? सुनो मेरे प्यारे, इस्लाम को पढ़ो, गुस्ल नहीं देंगे। आप कहेंगे मुफ्ती साहब शोहर तो है, वो जिंदगी का साथी, मौत जब तक न थी तो वो साथी था, अब दोस्ती खत्म, अब हाथ नहीं लगाएगा, गुस्ल नहीं देगा, अब उस बंदी को तय्यम करवा दो। क्या करवा दो? तय्यम। बस मिट्टी लकर के उसके हाथों पे हाथ हिला दो और फिर मिट करके हाथ उनका जो है चेहरे पे मल लो, उसका तय्यम हो गया। गुस्ल शोहर नहीं देगा, तय्यम करके वो पाक होगी जमीन के हवाले कर। तो हमारा आपका निकाह अलग है और महबूब की बेटी का निकाह अलग है। फातिमा ने कहा बेटा हसन मुझे कोई टच नहीं करेगा, मर्द तो क्या बंदी भी हाथ नहीं लगाएगी। मेरी बहन अस्मा जो सरकार अबू बकर की मुकद्दस बीवी, वो मेरे पे वो मेरे बदन पे हाथ फेरेगी, वो तेरे अब्बा अली मेरे पे पानी डालेंगे। हमारा निकाह टूट गया, मगर फातिमा का निकाह क़यामत तक सलामत है। इन जालिमों से कहो जो नबी को बराबर का तस्वुर करते, अरे जब नबी की बेटी का कोई बराबरी करने वाला दुनिया में पैदा नहीं हुआ तो नबी की बराबरी कौन कर सकता है? कौन कर सकता? हमारा निकाह टूटा मगर फातिमा का निकाह क़यामत तक सलामत। इसलिए अली पानी डालेंगे, हजरत अस्मा पानी बहाएगी, मगर बेटा हसन मेरे अब्बा की दी हुई चादर है, वो मेरे बदन पे आखिरी लिफाफा बना के कफन पे डाल देना, जनाजे को रख देना। कहा अम्मा क्या बात करती हो? ये दुनिया टूट पड़ी है मदीने में कि जो नबी की बेटी के जनाजे को कांधा देगा वो जन्नती बन जाएगा। ये सब लालच में आए, जन्नत का टिकट तो यही मिलेगा। और आप कहती हैं बेटा मेरे जनाजे को रात को उठाना। अम्मा ऐसा क्यों? सुनो मेरी बहनों नाचने वालियों, ये तुम्हारी फातिमा का किरदार था जिनके बच्चों को फरिश्ते आकर झूलाते हैं। हमारा बच्चा रोए तो पड़ोस की कुतिया भी नहीं आती, और फातिमा का बच्चा रोए तो अर्श से फरिश्ते आ जाते। कब तक नाचते रहेंगे? कहा बेटा रब की कसम तेरी माँ की 27 साल की उम्र हो गई, फातिमा के सर को बगैर दुपट्टा के आसमान की निगाहों ने कभी नहीं देखा। वो फातिमा न चाहेगी कि मेरे लाशे पे और दुरूद शरीफ पढ़िए। मेरे लाशे पे जिस्म तो अलग है। गौर फरमाओ मेरे भाई, कहां हम जा रहे हैं? कब तक नाचते रहेंगे? ये आपका इस्लाम हीरो, आपने उसको जीरो भी नहीं समझा। महबूब की बेटी फरमाती रब की कसम बेटा तेरी माँ के सर को आसमान की निगाहों ने बेपर्दा कभी नहीं देखा। वो फातिमा न चाहेगी कि मेरे लाशे पे किसी गैर इंसान की ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मेरे नबी का खानदान था? ये है फातिमा, उनके हीरे हैं हसन और हुसैन। माँ जब ऐसी हो तो फिर हसन हुसैन कैसे होंगे? इसका फैसला आप फरमा दो। मेरे अजीज, मेरे आका रब ने कहा जाओ झूले में झुलाओ, तो हसन हुसैन को झुलाया जा रहा है। एक मर्तबा शहजादे छोटे थे, निकले तो रास्ता भूल गए, तो मस्जिद नबवी में नाना के पास जा रहे थे, दूसरी गली में चले गए, एक बाग था वहां चले गए। रात अंधेरा था, लाइटिंग का जमाना नहीं था, मासूम बच्चे रोने लगे, तो खुदा ने फरिश्ता भेजा, रोशनी चेहरे पे थी, तो साहबजादे खुश हो गए, कहा बेटा सो जाओ सो जाओ। तो दोनों शहजादे सो गए। तो फरिश्ते ने के एक पर तो उनके आगे फर्श बना के बिछा दिया और दूसरे पर से उन्होंने साया कर दिया। ये ड्यूटी किसकी है? फरिश्ते की। ये हसन हुसैन, और ड्यूटी किसने लगाई? आपके रब ने। अब सरकार फातिमा ने कहा जाओ हसन हुसैन लेकर आओ। उधर कोई आपका खादिम गया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे वहां तो बेटा नहीं आया। कहा या रसूलल्लाह वो तो घर से निकल गए। अल्लाह के नबी को फिक्र हुई,
मगर नबी दुनिया को दिखाना चाहता है कि मेरे हसन हुसैन का रुतबा क्या है, ये रब दिखाना चाहता। कहा बेटा तलाश करो, इधर होंगे इधर होंगे। अब लोग इधर दौड़े आगे गए तो बाग के पहलू में दीवार के पास हसनैन सो रहे हैं और फरिश्ता इंसान की शक्ल में है, एक पर को बिछा दिया, दूसरे पर को साया कर दिया ताकि धूप से भी बचे रहे, हवा से बचे रहे, और साया किया। अल्लाह के नबी गए, फरिश्ते को रुखसत किया, शहजादों को उठाया। मैं अर्ज करना इतना चाहता हूं कि जिन शहजादों की निगरानी खुदा फरिश्तों से कराए, उनको खंजर से क्यों कटवा दिया? खंजर क्यों चली? जो रब वो मासूम बच्चे रोए तो फरिश्ते झूले में झुलाए, गुम हो जाए तो फरिश्ते उनकी निगरानी और पासबानी करें। इतना रब को उनसे प्यार। सुनो मेरे अजीजों कि अल्लाह ने 1.25 लाख नबियों की तमाम खूबियां एक रसूल अल्लाह में जमा फरमा दी। जी ये आपका हमारा ईमान। आप कहेंगे मुफ्ती साहब रसूल अल्लाह को तो बेशक सब खूबियां दी, मगर हजरत जकरिया तो शहीद हुए, हजरत याह्या भी शहीद हुए, यहूदियों ने कुत्तों ने उनको शहीद किया, तो अल्लाह के नबी को शहादत तो नहीं मिली। और शहादत बहुत बड़ा रुतबा है, वो नबी को नहीं मिला तो नबी के अंदर कमी पाई गई। तो सब खूबियां कैसे हो गई? अल्लाह ने फरमाया कि नहीं नादानो, ये तस्वुर यहूदियों के या इंसान के जहन में आ सकता। तो अगर मैं अपने हबीब को शहीद करूंगा तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाएगी। क्या होगा? क़यामत से पहले। अब वो बात वापिस आओ। अल्लाह ने सरकार ने पूछा जिब्राइल तेरी ये उड़ने की ताकत कितनी है? पर तो 600 ताकत कैसी? कहा मेरे आका 3 मरतबा मैंने इसको आजमाया। कहा कब? कहा जब हुक्म रब्बी हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम से महबूब जी ज़ब्ह करो 100 ऊंट 300 ऊंट। अल्लाह ने कहा नहीं मेरी खलील सबसे ज्यादा जो महबूब वो कुर्बान करो। कहा मौला वो तो मुझे इस्माइल है। कि तेरी मर्जी, मैं तो जब राजी होगा कि सबसे ज्यादा महबूब चीज कुर्बान करेगा। अब बुढ़ा बाप मासूम बच्चे को लेके मिना में पहुंचे। कहा बेटा मुझे रब का हुक्म मिला है कि मैं तुझे ज़ब्ह करूं खुदा की राह में। तो 90 वर्ष के बाप का दिल देखो और एक 7 साल के मासूम बच्चे का जिगर देखो। कहा या अबत फलमा तू मर, ए मेरा अब्बा अगर खुदा का हुक्म है तो इस्माइल की एक जान है, अगर 100 जान हो तो रब पे कुर्बान कर दूंगा। आप लाओ छुरी अपना काम पूरा करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लिटाया। अब ये किस्सा आपने ईद कुर्बान पे सुना। छुरी चली नहीं तो सरकार इब्राहिम को जला लाए, छुरी को फेंका तो दरिया बह रहा था, दरिया का किनारा था। तो मच्छी को लगी छुरी और टिड्डी को लगी, तो टिड्डी भी कट गई, मच्छी भी कट गई। अल्लाह ने कहा कि नबी के हाथ से जो कटी है वो क़यामत तक हलाल ही रहेगी। अब तुम्हें कोई नहीं काटेगा। एक बार कट गई, दोनों जानवर भी हलाल हो गए। सरकार इब्राहिम को मासूम बेटा मशवरा देता, अब्बा मेरा चेहरा आपके सामने है, शायद चेहरा देख करके आपके हाथ न चलते हो तो आप आंखों पे पट्टी बांध दो और फिर मैं उल्टा सो लेता हूं। इधर चेहरा नीचे, गुद्दी ऊपर, आप गुद्दी में छुरी चलाओ तो छुरी चल जाएगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के मशवरे को वालिद गिरामी इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कबूल किया। सरकार इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी, इस्माइल को सुलाया, छुरी को चलाया। रब के फरिश्ते बिलबिला उठे, मौला तू भी सच्चा, तेरा इब्राहिम भी सच्चा और तेरा इस्माइल भी सच्चा। मौला इस्माइल इब्राहिम सच्चा है, वही खलील होने के लायक है, तो इस्माइल को बचा दे। तो रब ने कहा फरिश्तों तुम ही तो एतराज कर रहे थे, मौला तू कहता है कि मेरा इब्राहिम मेरा खलील है और इब्राहिम तो इस्माइल को चूम रहा है। अगर तेरी मोहब्बत होती तो इस्माइल को क्यों चूमता? अल्लाह ने कहा वो चूमना अलग है, मगर इब्राहिम के दिल में जितनी मेरी मोहब्बत है इतनी और किसी की नहीं। फरिश्तों ने एतराज किया तो अल्लाह ने कहा चलो तुम मेरे इब्राहिम को देख लो क्या करता है। कहा ये मेरा खलील अपने बेटे को ज़ब्ह कर। ये इम्तिहान था। जोर से बोलो क्या था? और जोर से बोलो इम्तिहान था। अब इब्राहिम ने छुरी चलाई, फरिश्ते बिलबिला के मौला इब्राहिम सदक़ल इब्राहिम व इस्माइल दोनों सच्चे हैं। अल्लाह ने कहा जिब्राइल जल्दी जा, बुराक उठा, जन्नत से मिना में पहुंच, इस्माइल को उठा ले और बुराक को सुला दे। जिब्राइल कहते हैं सरकार मैं सिदरा से चला। कहां से चला? सिदरतुल मुंतहा से। जोर से बोलो
सिदरतुल मुंतहा से चला, मक्के की पहाड़ियों के मिना में आया, एक इंच भी एक लम्हा नहीं गुजरा, मैंने इस्माइल को उठा लिया और दुम्बे को सुला दिया। इस्माइल छुरी तेज, इब्राहिम छुरी तेज करके चलाने लगे, आंखों पे पट्टी थी, दुम्बा ज़बह हो गया, इस्माइल महफूज रह गया। दुम्बा ज़बह हो गया, इस्माइल महफूज हो गया। अब पट्टी खोली तो इस्माइल खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और दुम्बा कुर्बान हो चुका था। अल्लाह ने आवाज दी, मेरी खलील कबिल तो नहरका, मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर दिया। मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था। फरिश्तों को दर्द हुआ कि ये इस्माइल को क्यों चूमता है, मोहब्बत एक ही होती दो की नहीं। तो मैंने कहा तुम मेरी इस्माइल को, इब्राहिम को देख तो लो, मेरी मोहब्बत है किसी और की मोहब्बत है। तो मेरे खलील मुझे आजमाना था, तू भी इम्तिहान में पास हो गया, वो तेरा शहजादा भी इम्तिहान में। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, एक मुझे उस वक्त पता चला कि अल्लाह ने मुझे कितनी उड़ने की ताकत दी। एक लम्हे में मैं सिदरा से चला, मक्के आया, इस्माइल को उठाया, दुम्बे को सुलाया, तो पता चला कि मेरी ताकत उड़ने की कितनी है। का ठीक ठीक, और कब पता चला? का एक मौका और आया। का वो कब आया? का जब यूसुफ के नादान भाइयों ने रश्क, देखो बीमारी है रश्क, हसद करना हराम। अल्लाह हाजी साहब को क्यों देता है, इकबाल भाई को क्यों देता है, अमजद को क्यों देता है, ये मालदार क्यों है, हम जलते, ये अमीर क्यों बना, ये एमएलए क्यों बना, ये सरपंच क्यों बना, मियाँ भाई इसमें मर गए, इसमें मर गए। इसको हराम, इसको हसद कहते हैं, हसद हराम। अगर एक भाई इज्जत करे तो आप खुश हो, अल्लाह ने मेरे भाई को एमएलए बनाया, मेरे भाई को आईपीएस ऑफिसर बनाया, मेरे भतीजे को अल्लाह ने आईएएस ऑफिसर बनाया, अल्लाह ने मेरी कौम का बच्चा कलेक्टर बनाया, मेरा पोता है डॉक्टर बना, हाजी साहब का बच्चा मुफ्ती आजम बना, अरे अकबाल भाई का बच्चा आईएएस ऑफिसर। आप खुश हो, जलो मत कि अल्लाह, क्योंकि भाई तरक्की करेगा तो उसमें आपको खुशी होनी चाहिए। वो आपकी कौम की खिदमत करेगा, आपके वतन की खिदमत करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। कि कौन बच्चा है, मुसलमान है साहब, तो हमारी नेक नामी है कि मुसलमान का बच्चा कौम की खिदमत कर रहा है, मुसलमान का बच्चा वतन की खिदमत कर रहा है, तो हमें खुश होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। ये हसद और ये जलन इस्लाम के अंदर हराम। यूसुफ के भाइयों ने हसद किया, उलमा के साथ पूरी कुरान शरीफ में सूरत उसको लेके गए और मासूम 5 साल के यूसुफ को इतना हुस्न कि जब उनको बाहर बिठाया मिस्र में तो आसमान के सूरज का रंग काला था, यूसुफ का रंग गोरा था। यानी सूरज का नूर सरकार यूसुफ के सामने कुछ नहीं। ऐसा अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न दिया था। जालिमों ने कुएं में डाला, मिस्र के पास कुआं था वेरान, किनान, उसका नाम था किनान, जोर से बोलो किनान, कुएं का नाम था। अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल ये मेरा नबी है, मासूम तो है मगर लोह महफूज में नबी है, नबी का बेटा नबी, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, दादा भी नबी, परदादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी, इब्राहिम के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और याकूब के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम वो भी नबी, और याकूब के बाप हजरत इसाक अलैहिस्सलाम वो भी नबी। तो यूसुफ भी नबी, यूसुफ के वालिद याकूब वो भी नबी, सरकार याकूब के बाप हजरत इसाक वो भी नबी, इसाक के वालिद हजरत इब्राहिम वो भी नबी। करीम इब्ने करीम इब्नुल करीमस, ऐसा बुजुर्ग दुनिया में नहीं मिलेगा कि जिनका 4 सिलसिला नबी नबी, वो सरकार यूसुफ है। इन जालिम भाइयों ने उनको कुएं में डाला। अल्लाह ने फरमाए जिब्राइल जल्दी जा, मेरे यूसुफ को परों पे बिठा ले, इनको चोट नहीं लगनी चाहिए 1 इंच भी। सरकार यूसुफ, जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, यूसुफ के भाइयों ने कुएं में डाला, मैं सिदरा से उड़ा 7वें आसमान के ऊपर से, एक आन में मिस्र में पहुंचा और कुएं में दाखिल हुआ। अभी भाइयों ने यूसुफ का हाथ बांध के यूसुफ को डाला, मैंने सरकार यूसुफ को परों पे बिठा दिया, मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को परों पे बिठा लिया, 1 इंच भी तकलीफ नहीं होने दी। ये दूसरा वाक़या, मेरे आका ये मेरी ताकत परवाज का ठीक, यूसुफ को तूने बचाया, इस्माइल अलैहिस्सलाम को तूने बचाया, ये तेरी। और तीसरी ताकत कहाँ थी? का सरकार एक मौका और आया था जब मुझे अपनी ताकत परवाज का पता चला। का वो कब? कि जब ओहद मैदान में
जालिमों ने आप पर पत्थरों की बारिश की, आप ऊंटनी पे सवार थे, आपका दंदाने पाक शहीद हुआ, आपके लबों पे खून आया, तो अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जल्दी चला जा, मेरे महबूब के खून का एक कतरा अगर जमीन पे गिर गया तो क़यामत से पहले कभी बारिश नहीं होगी, क़यामत आ जाएगी। सरकार में सिदरा से चला, एक आन में पहुंचा होद पहाड़ियों के दामन में, आपके लुआब को हथेली पे ले लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। या रसूल अल्लाह, अगर नीचे गिर जाता तो क़यामत से पहले क़यामत आ जाती। इसको आप रखो, ज़हन पे रखो। अब मुझे बताओ, अगर अल्लाह ताला सरकार ज़करिया की तरह, हजरत यहया की तरह रसूल अल्लाह को अल्लाह शहीद करवा देता तो खून गिरता कि नहीं गिरता? बोलो। जब एक कतरा रब गिरना गवारा ना करे तो महबूब की जिस्म का खून पूरा कैसे गवारा करता? क़यामत से पहले क़यामत। तो मेरे भाइयों सुनो, रब ने कहा नहीं महबूब, आपको सब कुछ अता कर दूंगा, कुछ डायरेक्ट कुछ इनडायरेक्ट। शहादत भी आपको मिलेगी। फिर शहादत की दो किस्में, शहादत की दो किस्में, एक शहादत कुबरा, एक सुगरा, या एक जहरी, एक वाक़ई सिर्री, एक ओपन, एक पोशीदा। तो अगर आपको ओपन शहादत मिलेगी तो छुपी हुई रह जाएगी, और छुपी शहादत मिल गई तो ओपन बाकी रह जाएगी। तो भी दुश्मन कहेगा नबी को शहादत तो मिली मगर एक मिली, दूसरी रह गई। तो हबीब में आपके जिस्म के दो हिस्से करता हूं, आपके जिस्म पाके, जोर से बोलो, दो हिस्से करता हूं। एक हिस्सा हसन की शक्ल में और एक हिस्सा हुसैन की शक्ल में। खुदा की कसम, इन आलिमों से पूछो, जब शहजादे सरकार के कांधे पे होते छोटे बच्चे रोते थे तो सरकार उनको प्यास की जगह पे पानी नहीं पिलाते थे, अपनी जबान मुबारक उनके मुंह में देते थे, जबान चूसते थे। उलमाए सियर और आज की साइंस कहती है कि जबान में जो इंसान का थूक होता है, जिसको अरबी में लुआब कहते हैं, वो स्पेशल खून से बनता है। वो लुआब नबी ने नहीं पिलाया, नबी ने अपना खून जिगर हसनैन को पिलाया। नबी का खून हसनैन में गया और हसनैन खून करबला में निशावर हुआ। लिहाजा शहादत दो किस्म की, सुगरा और कुबरा, सिर्री और जहरी। तो इमाम हसन सर से लेकर नाफ तक रसूल की हम शक्ल थे, बिल्कुल नबी की टू कॉपी, और इमाम हुसैन नाफ से लेकर पैर तक रसूल अल्लाह की हम शक्ल थे। तो गोया कि अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म पाक के दो हिस्से किए, एक इमाम हसन की शक्ल में, एक इमाम हुसैन की शक्ल में। अब सवाल ये हुआ, दो हिस्से तो हो गए, वो नबी ने उनको जिगर का खून कैसे पिलाया? जबान चूसा चूसा के खून जिगर पिला दिया। तो मेरे नबी का खून यूं कहो तो सरकार फातिमा में, और फातिमा का खून हसनैन में, तो बाप का खून बेटी में और बेटी का खून शहजादों में। तो ये खून भी तो नबी का हुआ। और यूं कहो तो नबी ने जबान चूसा करके हसन को भी अपना खून पिलाया और सरकार हुसैन को भी अपना खून पिलाया, खून चला गया। अब चूंकि शहादत दो थी, छोटी और बड़ी, तो क़यामत में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे दोनों हसन हुसैन शबाब सैयदा शबाब अहले जन्ना, तमाम जन्नतियों के सरदार होंगे हसन और हुसैन। हसन हुसैन तमाम जन्नतियों के सरदार, वो सरदार आगे आगे चलेंगे, सरदार आगे आगे चलेंगे। और अरब का दस्तूर है, सरदार घोड़े पे चलता है, और दो सरदार तो दोनों बराबर चलेंगे, जंग में हो तो भी बराबर, मैदान में हो तो बराबर। अब हुजूर ने फरमाया कि दोनों मेरे शहजादे जन्नतियों के सरदार हैं। तो अब सरकार हसन उम्र में बड़े, जो भाई उम्र में बड़ा उसका दर्जा भी बड़ा, जो भाई उम्र में छोटा उसका दर्जा भी छोटा। तो अल्लाह ने फरमाया, सोच ये अपना फैसला फरमाया कि मेरे महबूब ने दोनों को सरदार बना दिया, तो दोनों का रुतबा भी बराबर कर दो, ताकि क़यामत में चलेंगे तो बराबर चलेंगे। लिहाजा इमाम हसन वैसे बड़े थे तो उनको छोटी शहादत दे दी, और इमाम हुसैन छोटे थे तो छोटे को बड़ी शहादत दे दी, ताकि दोनों का रुतबा बराबर हो गया। इमाम हसन को जहर दिया गया। जहर देने वाले कौन? हाजी साहब अपने थे, अपने थे। इसको कहती छुपी हुई शहादत। ऐसा जहर दिया कि आपकी आंतियां गल गल के बाहर गिरती थी, खून की उल्टियां होती थी। लोगों ने पूछा सरकार बताओ किस जालिम ने आपको जहर दिया?
तो कहा भाई हुसैन क्या तुम उससे बदला लोगे? कहा भाईजान इंशाअल्लाह मैं उससे बदला लूंगा जिसने आपको। कहा नहीं भाई तुझे नहीं बदला लेना, मेरा रब बहुत बड़ा बदला लेने वाला। भाई को नहीं बताया कि मुझे जहर किसने दिया। तो ये इतनी पोशीदा है, इतनी पोशीदा है कि क़यामत तक ये पोशीदा रहेगी। कहां तक? क़यामत तक पोशीदा। तो छोटी और पोशीदा शहादत इमाम हसन के हिस्से में आई और बड़ी शहादत के मैदान में सब कुछ अपना बड़ा बेटा कुर्बान किया, 6 महीने का मासूम अली असगर कुर्बान किया, भाई कुर्बान, सब कुर्बान किया और खुद के बदन पाक पे हिस्से जिस्म के 2 कर दिए। ऐसी शहादत दुनिया में किसी को नसीब नहीं आई। इसको शहादत कुबरा कहते हैं। लिहाजा इमाम अल्लाह ताला ने छोटी शहादत जो थी सुगरा वो इमाम हसन के मुकद्दर में दी, बड़ी शहादत इमाम हुसैन के मुकद्दर में आई। लिहाजा अब वो जो कहा था उलमा ने कि अल्लाह ने तमाम नबियों की खूबियां रसूल अल्लाह को अता फरमा दी, अब एक शहादत बाकी थी, सुगरा थी, वो भी नबी के हिस्से में आ गई और कुबरा थी, वो भी नबी के हिस्से में आ गई। आपके शहजादों की कुर्बानी और शहादत रसूल अल्लाह की ही शहादत है। लिहाजा मेरे आका की पाकीज़ा तालीम से पता चला कि सरकार ने बचपने में इमाम हसन और हुसैन को गोद पे बिठाया, हसन के लबों को चूमा और इमाम हुसैन के गले को चूमा। तो सरकार हुसैन होशियार थी, छोटे थे मगर होशियार। घर गए तो फातिमा के सामने रोने लगे। सैयदा ने कहा बेटा लिमाजा तब की, मेरा हुसैन तू तो छोटा है, रोता क्यों है? कहा अम्मा जान क्या बताऊं, नाना जान को इनसे मोहब्बत ज्यादा है और मुझसे मोहब्बत कम। भाई साहब को मोहब्बत, भाई से मोहब्बत ज्यादा है, मुझसे कम। का बेटा क्यों? आका तो तुम दोनों से मोहब्बत करते। कहा नहीं, भाई साहब के लबों को चूमा, मुंह को चूमा, मेरी तो गले को चूमा। सरकार फातिमा चली गई। कहा अब्बा जान तेरा हुसैन तो बड़ा बेकरार है, रो रहा। कहा बेटी क्यों रोता है? कहा वो कहता नाना को हसन भाई से मोहब्बत ज्यादा है और मुझसे मोहब्बत। अभी छोटे बच्चे, गौर तो करो आप, हालांकि पहले भी मशहूर था लगातार। कहा बेटी इसमें राज है। तो अल्लाह के हबीब की आंखें नम हो गई। कहा अब्बा जान मुझे बताओ, मुझे सुकून नहीं मिलेगा कि हसन के आपने होंठों को चूमा और हुसैन के गले को चूमा। महबूब अरबी ने फरमाया बेटी मेरे हसन को बदनसीब तबका जहर देकर शहीद करेगा, इसलिए इनके लबों को चूमता हूं ताकि अल्लाह इनको हिम्मत अता फरमाए, सबर अता फरमाए। और हुसैन के गले पे खंजर चल के शहीद करेंगे, इसलिए इनके गले को चूमता हूं ताकि अल्लाह इनको हिम्मत अता फरमाए, ताकि राह मौला में कुर्बानी का हक अदा फरमा। तो मेरे भाई जब सरकार फातिमा को पता चला, हजरत अली को पता चला, मेरे नबी के पूरे खानदान को पता चला, तो आपकी हमारी आदत है मुफ्ती साहब दुआ करो अल्लाह मेरे बच्चे को तकलीफ है अल्लाह इसको दूर करे, हर मुसलमान की तमन्ना। तो सरकार फातिमा ने क्यों नहीं कहा अब्बा जान आप तो रब के महबूब हैं, नबियों के सरदार हैं, आप दुआ करो अल्लाह मेरे हसन को बचाए, अल्लाह मेरे हुसैन को बचाए, अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकतें डाले, अल्लाह इनको सलामत रखे। न फातिमा दुआ की दरखास्त करते हैं, न अली करमुल्लाह दुआ की दरखास्त फरमाते हैं, न सरकार अली के फातिमा के दूसरे अजीज व अकारिब हैं वो दुआ करते हैं, न फातिमा की बहनी कहती है सरकार आप मेरे हसन हुसैन के लिए दुआ कीजिए, न आपकी वालिदा हजरत नानी जान दादी जान कोई दुआ की अपील क्यों नहीं करती है। सब जानते थे कि हमसे ज्यादा मोहब्बत रसूल अल्लाह को है। वो नबी जब खामोश है तो इसमें अल्लाह का भेद है, उसको हम नहीं समझेंगे, इसलिए दुआ की दरखास्त किसी ने नहीं की। अजीजों अल्लाह की मशीयत थी कि इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की जिंदगी के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार अली का खून टपका, सरकार उस्मान गनी का खून टपका, सरकार फारूक आज़म का खून टपका। बस अल्लाह के हबीब और अबू बकर को अल्लाह ने हिकमत के तहत टाला। जब इतना मुकद्दस खून टपका अली का, उमर का, उस्मान का, तो बाकी बचा ही क्या था। तो अल्लाह ने कहा नहीं मेरे बंदो मैं अपने इस्लाम की बका के लिए इन मुकद्दस हस्तियों का खून निछावर किया, आखिर अपने हबीब का खून भी लाऊंगा, वो डायरेक्ट नहीं लाऊंगा इनडायरेक्ट लाऊंगा। हसनैन की शक्ल में जब खून टपकेगा तो दुनिया कहेगी हसन का खून है, हुसैन का खून है, और हकीकत में ऐसा फोन लेकर
जिक्र है। हकीकत में ये रसूल अल्लाह का खून है, इसलिए मेरे रब ने हिकमत बालिगा से सरकार हसनीन को शहादत सुगरा और शहादत कुबरा से हम किनार फरमा करके इस्लाम की पाकीज़ा जड़ों में महबूब का खून भी निछावर कर दिया, अली का खून भी निछावर किया, उस्मान गनी का खून निछावर किया, फारूक आजम का खून निछावर हुआ और सैकड़ों साहबा का खून। मेरे अजीजों, आपने गौर किया ये खून क्यों टपका? जो अल्लाह के इतने प्यारे सरकार अली इतने रब के महबूब हैं, इतने महबूब हैं कि रसूल अल्लाह की इतनी नजर करम रही, फरमाया अली मिन्नी व अना मिन अली, अली मेरा है और मैं अली का हूं। इससे बड़ी तो कोई बात खत्म हो गई। इतना बड़ा दर्जा अली का, कुरान उनकी तारीफ करे, उस्मान गनी के बारे में, उमर फारूक के बारे में, फिर अल्लाह ने इनको शहीद क्यों किया? ताकि मुकद्दस खूनों से इस्लाम के चमन में क़यामत तक हरियाली आ जाए। इस्लाम को बचाना था और आखिर में रसूल का खून नवासों की शक्ल में आया और नवासों के जरिए से इस्लाम की जड़ों को पिलाया गया, ताकि फिर इस्लाम पे हजार आंधियां आती रहे। अब नबी के खून को पिलाने के बाद ये पेड़ कभी सूखा हवा के खुश्क नहीं होगा, क़यामत तक हरा भरा रहेगा। आप तारीख देखें मेरे बुजुर्गों, तो इस्लाम के खिलाफ कितने तूफान, अभी जो तूफान चल रहा है, आप खुदा के लिए संभल जाओ, कफन भी नहीं मिलेगा। जाओ यूपी में देखो क्या हाल हो रहा है, गुजरातियों को देखो उनका क्या हाल, करोड़पति थे वो भीख मांग रहे, जिनके महला थे वो गा के फुटपाथ पे बैठे हुए हैं। मेरे प्यारे, जिंदगी को बदलो, नाच गाने को बंद करो। ये डीजा बीजा क्या कहते हैं इसको, ये भंगियों का काम है। तुम डीजा बजाओगे तो कुरान कौन पढ़ेगा? क्या आपको मरना नहीं है? खुदा को मुंह नहीं दिखाना है क्या? हाजी साहब का बच्चा था, कहा बेटा नागौर जाओ, मेरे लिए सूफी साहब के दरबार में एक दवा मिलती है वो लेके आना। बच्चा गया, नादान था, दवा लेके नहीं आया। अब कहा जाओ हाजी, नहीं मुझे शर्म आ रही, क्यों आती? कि अब्बा जी ने मुझे कहा था बेटा दवा लेके आना। मैं दवा, इतनी गलती की बच्चे ने, तो बाप के सामने आते हुए क्या महसूस कर रहा? जोर से बोलो। शर्म महसूस करता है। बोलो बेटा, करेगा नहीं करेगा? वफादार बेटा के बाप बुढ़े ने कहा दवा लाओ, और मैं हमदब गया भी नागौर, दवा लेके नहीं आया। इतनी गलती पर वो शर्मिंदा है। क्या तुमको खुदा के सामने नहीं जाना? मुझे बता दो। अगर आपको गारंटी के मुफ्ती साहब मौत नहीं आएगी, हम गधों की मौत मरेंगे, तो मरते जाओ। अगर आपको मोमिन की मौत मरना है, क़यामत में इकट्ठा होने पे ईमान है, अल्लाह की बारगाह में आना है, तो जब हम अपने बाप के सामने जाते हुए शर्म महसूस करते हैं, नहीं मुफ्ती साहब के सामने मैं नहीं जाऊंगा यार, अरे क्यों नहीं जाएगा? नहीं मेरी दाढ़ी नहीं है यार, या मैं ये हूं, मेरे ऐब है, तो हम अपने बाप का अदब करते हैं, अपने उस्ताद का अदब करते हैं। मेरे बच्चे मुझसे पढ़ते, वो काम जाते हैं, मेरे से छुप के बाजार में चले जाते हैं। मैं कोई उनका मारता तो नहीं हूं, लेकिन शर्म आया है। तो हम मुसलमान हैं, कल मर के रसूल के सामने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये मुझे बता दो। जोर से बोलो। अगर नहीं जाए वो हाथ उठा दे। अगर ये यकीन है कि नबी के सामने नहीं जाएंगे तो आप मत जाओ, हाथ उठा दो। नबी के बगैर सिफारिश नहीं होगी, नबी के बगैर बख्शिश, खुदा की कसम, वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, महबूब जिसको बख्शाएगा वो जन्नत में जाएगा, और महबूब जिसे रूठा वो दोज़ख में जाएगा। अगर नबी को राजी करना चाहो तो इस गाने बाजे को आग लगा दो, अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करो। ये नाचना कुत्तू का काम है। अरे शेर को कभी नाचते देखा हाजी साहब? अरे बोलो ना बेटा, कभी शेर नाचता है? तुम शेरों के औलाद हो या मिजुड़ू की औलाद हो? तुम नाचोगे तो तिलावत कौन करेगा? सजदा कौन करेगा? तिलावत कौन करेगा? तहज्जुद कौन पढ़ेगा? काबे का तवाफ कौन करेगा? और जो बच्ची नाचेगी उसके बतन से कुतिया पैदा होगा, कभी मुजाहिद पैदा नहीं हो सकता। नाचने वाली कोई हीरा पैदा करेगी? क्यों इस्लाम को बर्बाद कर रही हो? ये सब अजाब खुदा की कसम। इनमें हाफिज कौन है जी? बोलो। ये हमारे मौलाना, इनसे पूछना, ये कल आपको बताएं। कुरान का फैसला है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम। रब की कसम, ये खुदा का फतवा। ये मेरा बंदा, तुझे जो चोट पहुंची है ये मोदी योदी का सदका नहीं है, ये तेरे गुनाहों का नतीजा। कुरान का फैसला। हम कट रहे हैं, हम लुट रहे हैं, हम फकीर हो गए। हमारी यहां
मोरबी में सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद होगी। जो मुसलमान भावनगर में करोड़पति था वो भीख मांग रहा है। तुम दुनिया को देखो, कहां डूबे रहोगे, कब तक जूते खाते रहोगे। आप संभलो, इत्तेफाक पैदा करो, मोहब्बत पैदा करो। हमारा बाप एक, हमारी माँ एक, हमारा कलमा एक, हमारा रसूल एक, हमारा काबा एक, हम भी एक पर। नफरतें मिटा दो, इख्तिलाफ खत्म कर दो। और इन मौलवी साहिबान को मैं हिदायत करूंगा, बेटा तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है। कुल्लुकुम साइल कुल्लुकुम मसूलुन, तुम सब कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल रैयते ही। रसूल ने फरमाया तुम सब जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम राइन, तुम सब जिम्मेदार हो। कुल्लुकुम मसूलुन अन रैयते ही, और तुमसे अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। मेरा बंदा, तुझे मैंने नबी का गुलाम बना के वरासत का ताज पहनाया था, तूने नबी का दीन क्या परवान कितना चढ़ाया, दीन की खिदमत क्या की। आप यकीन से जोधपुर की तरफ पैक कर दो कि जो नाचने वाला होगा उसका निकाह बुद्धू राम पढ़ाएगा, तुम मत पढ़ाओ। कहना जाओ मंदिर में चले जाओ, फेरे खा के आ जाओ, तुम्हारा निकाह हम नहीं पढ़ेंगे। अगर इमामत करो तो ठीक है, नहीं तो खुदा हाफिज। रोजी तुम्हारे हाथ में नहीं, रोजी रब के हाथ में। रिज़्क़ अल्लाह के हाथ में है, बंदे के हाथ में नहीं। एक दरवाजा बंद होगा, रब्बे करीम 100 दरवाजा खोल दे। हम निकाह नहीं सर पे बिठाएंगे, तुझे कलेजे पे बिठाएंगे। तू नबी का गुलाम बन के आ तो आंखों में समा जा, और गद्दार बन के आएगा तो चेहरा देखना गवारा नहीं करेगा। मिजाज बना दो, आप तय कर लो कि मुफ्ती साहब का फतवा है, जोधपुर में बड़े बड़े करोड़पति उनका बाप का कोई निकाह नहीं पढ़ाता है। मौलवियों ने कहा नहीं जहन्नम में जाओ, तो झुक के आता मुफ्ती साहब अब नहीं नाचाऊंगा। तो आप तो गरीब आदमी, क्यों ऐसा काम करो। अल्लाह ने आपको ईमान दिया, आपको वो शहर वाले तो डूबे हुए, तुम तो बचे हुए। जितना ईमान रसूल अल्लाह ने फरमाया छोटी जगह पे होगा, बड़ी जगह पे नहीं होगा। आपकी बच्चियों में अभी हया है, आपके बच्चों में हया। वो बच्चा आपके सामने बीड़ी नहीं पीता है, वो अदब करता है। वो आपके सामने कुर्सी पे नहीं बैठता, वो मुसलमान का बच्चा है, अदब है। ये शहर में अदब नहीं। शहर वाले तो बाप का गिरेबान पकड़ते हैं और गांव वाले बाप की जूतियां पकड़ते हैं। तो अभी ईमान आपके पास है, उधर ईमान नहीं है। तुम अगर नाचोगे नचवाओगे तो इस्लाम की हिफाजत कौन करेगा। क्या योगी से कहें योगी जी तू इस्लाम की मदद कर, तो कुरान कौन पढ़ेगा। रसूल के फरमान पे कौन जाए। खुदा की कसम रसूल अल्लाह ने फरमाया अतीउल्लाह वतीउर रसूल, जो नबी का हो गया वो मेरा, मैं युत रसूल फकद आता अल्लाह। ये फरिश्तों सुन लो, जो मेरे महबूब का है वो मेरा है, बस। तो क्या नबी ने कहा तुम नाचो, नाच बंद करने के लिए रसूल आए, गाजे बाजे बंद करने के लिए रसूल आए, शराबियों को बंद करने के लिए रसूल आए, जुआ बीमारी को बंद करने के लिए रसूल, बुराइयों को दफन करने के लिए आए और अच्छाइयों को चमकाने के लिए रसूल आए। हम अगर बुराई करेंगे मेरा भाई, तो हमारे में मायावती वाली कंपनी में क्या फर्क रह जाएगा यार। फिर झाड़ू लो और गलियां साफ करो। कहा मुफ्ती साहब तो रोटी तो मिलती नहीं है, झोड़ू अब भंगी भंगे क्या करें, रोटी खानी है तो क्या फर्क पड़ेगा। ये काम उनका है, तुम्हारा काम। तुमने कलमा पढ़ा है, रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ा है। खुदा की कसम हदीस में आया है कि जब मन तौबा करता, अल्लाह तू मेरी खता को माफ फरमा, मैं गुनहगार हूं। खुदा की कसम हदीस इन्नल्लाह यस्सयी लाइसा गैरी, ए फरिश्तों मेरा बंदा रो रहा है, मैं इसके पाप को माफ करता हूं। फरिश्ते कहते हैं मौला बहुत बड़ा पापी है पापी, मेरे सिवा कौन है जो उसको माफ करेगा, मेरे सिवा कौन है। इसलिए उसका पाप उसको मुबारक हो और मेरा कर्म मुझे मुबारक हो। ये बड़ा गुनहगार है मगर मेरे सामने हाथ फैला दिया, अब इसके हाथ खाली नहीं जाएंगे, मैं इसको माफ किए दे। आप मचल के तो आओ, आप तौबा करना तो सीखो। उसका कर्म इतना, खुदा की कसम जिसकी कोई हद नहीं। एक गुनहगार था, उसने 99 खून किए, मौला कितने कर दिए, कितना आप देख लो। तुम तो बहुत छोटे हो, वो तुम्हारा परदादा से बड़ा खतरनाक था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया हाजी साहब के मुझे मरना, कल अल्लाह के सामने जाऊंगा, अपने नबी के सामने जाऊंगा, तो अल्लाह को मुंह क्या दिखाऊंगा। वो भागा भागा, एक बेचारे छोटे मोटे मौलाना थे उसके पास, मौलाना साहब मैंने 99 खून किए, कत्ल किए, क्या मेरी तौबा भी कबूल होगी। अगर हो तो मैं तौबा करूं। मौली साहब बेचारे मेरी तरह ज़कात का माल खाने वाले थे,
इल्म तो उसके पास था नहीं। हम लोग इमाम भी ऐसे, मुफ्ती साहब 20 रुपए देंगे, अरे बेटा 20 रुपया तो साले चपरासी को भी नहीं मिलता। इमाम की ड्यूटी 24 घंटे की है। इमाम को अगर 5,000 तुम दोगे तो ये तो बूट पॉलिश करने वाला 10,000 रोज कमाता है। इमाम को कौन पूछेगा? हम कदर करें, हम आलिम समझें। गाड़ी का इंजन बढ़िया होगा तो दिल्ली से चलेगी, कलकत्ता ठोकर मारेगी जाकर, और बुद्धू इंजन होगा तो जोधपुर में चूं चूं करती रहेगी, अरे क्यों नहीं गए हजरत, गाड़ी खराब होगी, इंजन खराब हो गया। मौलवी बढ़िया रखो, आलिम मजबूत रखो, जो भूखा रह जाए मगर हक बात कहने से पीछे नहीं है। मुफ्ती साहब रोजा रखूंगा मगर नबी का फरमान पूरा करो, तब जाकर के दीन फैलेगा, तब कौम की इस्लाह होगी। वो बेचारा मौलवी टटूरा था, उसने कहा मौलवी साहब 99 खून किए, तो मौलवी साहब बेचारा कम पड़े, उसने कहा ला हौल वला कुव्वत। अबे बेईमान, 99 कत्ल करके आया तौबा के लिए, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उसका हज कोई कबूल होगा था? बेचारा बोला, उसने कहा यार मौलवी ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया है, अब पूरे 100 कर दो, क्यों कमी करें। निकाली तलवार, मौलाना को पहुंचा दी। कितने हो गए बेटा? मगर इंसान खुदा का खौफ है ईमान है, ईमान है। फिर कहा के मरूंगा, अल्लाह को क्या चेहरा दिखाऊंगा। फिर ऐसे आलिम के पास गया, हजरत मैं बड़ा पापी हूं। कहा बेटा क्या हुआ? का सरकार 100 खून किए, क्या मेरी कोई तौबा कबूल होगी? का बेशक होगी, बेशक होगी। इंसान कितना पाप करे, इंसान पाप में कमी न रखेगा और खुदा कर्म नवाजी में कमी नहीं रखेगा। उसके दरबार में कोई कमी नहीं। वो गांव चला जा, उसको बैतुल मुकद्दस कहते हैं, वहां अल्लाह के वलियों के मज़ार है, वहां नबियों के मज़ार है, वहां बड़े बड़े आलिम बैठे हैं। वहां जाकर एक आलिम का दामन पकड़ के मुफ्ती साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने 100 खून किए, आपका दामन पकड़ता हूं, तौबा करने आया हूं, मगर तौबा वहां होगी, मेरे पास नहीं होगी। ये आलिम का मिजाज था कि नेक बंदे के हाथ पे तौबा करेगा तो अल्लाह उसकी तौबा को जल्दी कबूल करेगा, है ना? अब बेचारा वो भागा पड़े, 200 साल की उम्र, जूता उठा के हाथ में डाला, पकड़ा, पैदल भागा, 10 कदम चला, मलकल मौत तशरीफ ले गया। कहां जा रहे हो मियां खान साहब? बहुत जुए खेले, बहुत ताश खेला, ये मियों का हाल यही होगा। गिर गया, फरिश्ता आया तो जोर से बोलो, तो गिरा यूं नहीं, सीधा गिरा। अब आप मुझे बताओ सीधा क्यों गिरा? उसका खौफ देखो, उसका ईमान देखो। उसने कहा मौला मैं तो तेरी बारगाह में आ रहा हूं रोने के लिए, तौबा करने के लिए, तूने फरिश्ते को भेज दिया, चलने की ताकत नहीं है तो घिसता हुआ चला जाऊंगा, मगर मैं बैतुल मुकद्दस जाऊंगा, वो जाकर आलिम का दामन पकड़ूंगा। सीने के बल गिरा, फरिश्ते ने झटका दिया, रूह निकल गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मेरे प्यारो खुदा की कसम, जोर से बोलो, खुदा की कसम, ये बुखारी की हदीस है। किसकी हदीस है? कुरान के बाद दूसरा दर्जा बुखारी का। फरिश्ते आ गए कि ये कातिल है, उठाओ इसको दोज़ख में डालो, योगी के साथ। फरिश्ते आ गए, इधर वो आए, उधर दूसरे वाले आ गए, रहमत वाले। क्या कर रहे हैं? कहा इसने 100 खून किए, इसको हम दोज़ख में लेके जाएंगे। कहा नहीं नहीं। कहा क्यों? कहा ये तौबा करने आ रहा था, माफी मांगने आ रहा था, गिड़गिड़ाने आ रहा था, आंसू बहाने आ रहा था, नेकों का दामन पकड़ने आ रहा था, बेशक था गुनहगार, इधर चला जन्नती हो गए। अब दोनों में बहस हुई, कहा नहीं बड़ा मुजरिम है। इतने में अल्लाह ने तीसरा गुरु भेजा। किसको भेजा हाजी साहब? जोर से बोलो, तीसरा, वो फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन का। कफू, ठहरो ठहरो, अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारे बीच में। रब ने क्या कहा कि रब ने फरमाया जाओ जिब्राइल, दोनों मेरे फरिश्ते आपस में बहस कर रहे, तू जाकर जमीन को नाप ले। ये मुंडवा से चला, नागौर जा रहा था तौबा करने के लिए सूफी साहब के दरबार में, तो जमीन नाप, मुंडवा से नागौर के बीच में जहां इसका पैर है उसको देख, मुंडवा से करीब है कि नागौर से करीब है? अगर मुंडवा से करीब है तो अभी दोज़खी है, अगर इधर चला गया तो जन्नती हो गया। रहमत हक बहाना में जोयत, बहाना में जोयत। अल्लाह की रहमत कीमत नहीं देखती है, अदा देखती है। एक आंसू तेरा बह गया, खुदा की कसम उम्र भर की खताएं माफ।
अरे बहा के तो देखो, तड़पते देखो, इस तड़पने में बड़ा मजा है, उम्र भर की स्याही छट जाएगी। जिब्रील आएगा, ठहरो मैं फैसला करता हूं। मैं जमीन को नापता हूं, जमीन नापी तो उस बड़े मियाँ के जहां कदम थे वो बिल्कुल बीचों बीच। कदम कहां थे? बैतुल मुकद्दस। और जिस बस्ती से निकला था, मूंडवार नागौर की मिसाल समझो, मूंडवार नागौर के बिल्कुल बीच में। मगर उस जमाने के लोग बड़े होते थे मौलाना, 6-7 फीट उसका कद था। वो गिरा यूं, इधर नहीं गिरा, देखो इश्क देखो। उसने कहा चलने के लिए तो खिसकूंगा, खिसके जाऊंगा मौली साहब, यूं सीने के बल गिरा तो 6-7 फीट वो बैतुल मुकद्दस से करीब आ गया। तो जिब्राइल ने कहा नहीं भाई, अब ये रहमत अजाब का हकदार नहीं, ये तो रहमत का हकदार हो। उठाओ इसको जन्नत में लेके जाओ। तो 100 खून करने वाला सच्ची तौबा पे उतर आए तो अल्लाह उसको भी मायूस नहीं करता। नाचने वाले और इधर उधर का काम करने वाले मुसलमान अगर सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके दरबार में कोई कमी नहीं है। हमारी कमी है, उसके वहां कोई कमी नहीं। इसलिए मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा है, बड़ी मजबूरी है, लेकिन आपके मौलाना साहब और कुछ भाई आ गए, इसलिए मजबूर मुझे आना पड़ा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इमाम हुसैन की कुर्बानी क्यों हुई, ये आपने समझा, ये कुर्बानी अल्लाह की तरफ से फैसला था। जोर से बोलो, अल्लाह की तरफ से। नबी पाक को सब खूबियां मिली, शहादत नहीं मिली, उसको रब ने टन काट करके नबी के शहजादों पे दे दी। नबी के नवासों की कुर्बानी रसूल अल्लाह की कुर्बानी। अब जब शहजादे मैदान करबला में थे तो एक उलमा ने लिखा है कि रात को आपकी मुबारक बीवी हजरत शहर बानो ने ख्वाब देखा कि करबला के मैदान में 10 मुहर्रम की रात को एक नेक बंदी झाड़ू लेके रेशम का मैदान को साफ कर रही, उसके हाथ में रेशम का झाड़ू है और वो मैदान को। तो सरकार ज़ैनब शाहजादी थी, बादशाह यज़दगर्द की बेटी, ईरान की, चादर ओढ़ के आई, का अम्मा आप तो कोई जन्नत की हूर मालूम होती हो, ऐसी खातून तो मैंने दुनिया में कभी देखी नहीं, आप क्यों सफाई करती है, मुझे झाड़ू दो मैं साफ कर लूं, क्यों तक। कहा बेटी तू मुझे नहीं पहचानती है? कहा नहीं अम्मा मैंने आपको नहीं पहचाना। तो कहा मैं फातिमत ज़हरा हूं, नबी की बेटी। चीख निकल गई, चीख, मैं फातिमत बिन्ते रसूल अल्लाह, फातिमत ज़हरा हूं। कल सुबह मेरा हुसैन इस करबला के मैदान में तड़पा तड़पा के शहीद किया जाएगा। मैं जन्नत की झाड़ू लेके करबला को साफ कर रही हूं ताकि मेरा बेटा घोड़े से गिरे तो कंकर उनके बदन को खराब परेशान न करे, जख्मी न करे, इसलिए मैं करबला को साफ कर रही हूं। सैयदा फातिमा ने जन्नती झाड़ू से करबला को तो साफ किया, मगर खुदा से दुआ नहीं की मौला तू मेरे हुसैन को बचा दे। क्यों नहीं की? कि खुदा का फैसला यही था, रसूल अल्लाह की मर्जी यही थी, अल्लाह की मशीयत थी। अब कहेंगे मुफ्ती साहब मशीयत क्यों थी? तो सुनो मेरे भाई, आखिरी बात, रसूल अल्लाह के पर्दा फरमाने के बाद, अल्लाह के रसूल के पर्दा फरमाने के बाद 60 साल हो गए। कितने हो गए? 60। वो सरकार ने 11 में पर्दा फरमाया तो कुल 50 साल। 50 साल में किसी मुसलमान ने शराब नहीं पी। नोट कर लो, हुजूर के इस आने के बाद इस्लाम कबूल करने का किसी मुसलमान ने नाच नहीं देखा, किसी मुसलमान ने लड़कियों को नहीं नचवाया, किसी मुसलमान ने चेहरे पे उस तरह नहीं चलाया। ये पहला बदनसीब यजीद था जिसने उस तरह चेहरे पे चलाया। शराब पीना शुरू किया, अपने महल में बच्चियों को नचवाता था, बहन भाई का निकाह इसने हलाल समझा, इसने जो काम किए सब कुरान के खिलाफ किए। तो इमाम हुसैन ने फरमाया इस खबीस ने इस्लाम की रूह को मिटाया। अभी 50 साल भी गुजरे, इसको अगर मैंने अमीर बना दिया तो जो इसका करेक्टर है वही कौम का करेक्टर हो जाएगा। इसलिए इस खबीस को मैं अपना इमाम नहीं मानूंगा। इमाम साहब ने कहा तू खिलाफत के लायक नहीं, मैं तुझे कभी खलीफा नहीं मानूंगा। लोगों ने कहा सरकार आप जबान से मानो चाहे दिल से मत मानो, नहीं तो बीमार के पास, खबीस के पास हुकूमत है, आपको का मुझे शहीद होना गवा रहा है, लेकिन मैं इसको अपना खलीफा नहीं मानूंगा। इमाम साहब ने दुनिया को समझाया, आपने किसी को बुलाया नहीं मेरे अजीज, हज के मौके पे आप गए थे, अगर आप ऐलान करते मेरे साथ चलो तो पूरी दुनिया इस्लाम करबला में
उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन इमाम लड़ाई नहीं चाहते थे। इमाम हक को जाहिर करना चाहते थे कि यजीद शराबी है, कबाबी है, बद किरदार है, बद रफ्तार है, फासिक है, ये इमाम बनने के लायक नहीं, खलीफा बनने के लायक है। लोगों को पता चला, इमाम ने कुर्बानी दी, पाकीज़ा खून टपका, क़यामत तक मिजाज बन गया कि बातिल के आगे मुसलमान कभी झुकेगा नहीं, कटेगा, सर कटा देगा, मगर झुकेगा नहीं। ये इस्लाम का वतीरा है और ये इस्लाम का शेवा है। लिहाजा पता चला कि यजीद से दुश्मनी क्यों की, कि वो शराबी था। इस्लाम आया शराब को मिटाने के लिए, रसूल आए हैं शराब को मिटाने के लिए, रसूल आए हैं बुराई को मिटाने के लिए, रसूल आए हैं नाच गाने को मिटाने के लिए, रसूल आए हैं रक्स करने वालों को दफन करने के लिए, रसूल आए हैं गुनाहों की बीमारियों को मिटाने के लिए। और यजीद गुनाह को आम कर रहा था, तो इमाम ने सब कुछ कुर्बान करके दुनिया को बता दिया कि मेरे नबी के नाना के मानने वालों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, आला वक्त आए तो जान की बाजी लगा देना, लेकिन इस्लाम पे आंच आए इसको कभी बर्दाश्त। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। गैर मुसलमान कहते हैं कि हमें जो मरने का संदेश मिला है ये इमाम हुसैन का सदका है। हमें क्या पता मौत क्या होती है, शहादत आज बेटे गली गली में शहीद, इनके बाप के वहां कोई शहीद नहीं था। ये सब सदका हमारा तुम्हारा है। इस्लाम को पहचानो, इस्लाम की हकीकत को पहचानो। ये गाने बाजे नाच बाने सब ये हराम है। अल्लाह ने आपको नवाजा, आप 10 रुपए की सबील बिना के मासूम बच्चों को पिलाओ। मेरे अजीजों, इमाम हुसैन की शहादत के 300 बरस के बाद, जोर से बोलो कितने बरस, 300 बरस, एक बादशाह था, वो समरकंद से गुजरा, करबला आया, पहाड़ी पे रुका, तो शाम का वक्त था, ठंडा मौसम। उसने वजीरों से पूछा ये चीज ये क्या है? कहा हज़रत ये करबला का मैदान है। क्या है बेटा? ओ चाय वाला, अरे चाय वाला। वो सुनता ही नहीं। अरे 2 मिनट, 2 मिनट बस बाबा, 2 मिनट रुको, मैं अब खत्म करता हूं, सिर्फ 2 मिनट। कहा ये कैसा मैदान है? कहा सरकार ये करबला है। तो देखो मेरे भाई, आखिरी बात, उसने बादशाह ने दिल में सोचा, आंसू आ गए, हाय गजब हो गया, मेरी लाखों हजारों की फौज, काश के मैं करबला में होता। सन 61 हिजरी में इमाम हुसैन के कदम को प्यार करता, उनकी जूतियों को सर पे रखता और कहता इमाम तुम मैदान में नहीं आओगे, ये तुम्हारा गुलाम मैदान में आएगा। मैं सब कुछ कुर्बान कर देता, यजीद की जड़ काट देता, मगर फातिमा के लाल पे आंच आना कभी गवारा। ये उसने दिल में ख्याल किया। कहाँ ख्याल किया? वो बेचारा बाद का था, 300 बरस के बाद उसकी आंखों में आंसू आएगा, अल्लाह काश कि तूने मुझे अभी क्यों पैदा किया, अब क्यों मुझे बादशाही दी, आज से 300 बरस पहले बादशाही देता तो मैं यजीद का नाम मिटाता, मेरे हुसैन को सर पे बिठाता। आंखों में आंसू लाए और दुआ की। कुछ जमाने के बाद वो गुजर गया। आप जैसे नेक आलिम ने ख्वाब देखा कि बादशाह सलामत तू ये कर दाई, रब ने तेरे साथ क्या सलूक किया? कहा रब ने मुझे माफ कर दिया। कहा कैसे माफ किया? कहा क्या बताऊं, मैंने एक दिन तमन्ना की थी कि अल्लाह काश कि मैं इमाम हुसैन के साथ होता तो इमाम पर सब कुछ कुर्बान कर देता, मगर इमाम पे आंच नहीं आने देता, यजीदियत को मिटा देता। ये मेरी अदा खुदा को पसंद आई। मैं इंतकाल करके गया तो रब ने कहा ये मेरा महबूब का, हुसैन का दीवाना, फरिश्तों इसको भी हुसैन के साथ शामिल करो और इसकी 70,000 फौज को भी सबको जन्नत में भेज दो। इनको वही रुतबा मिला जो हुसैन के वफादारों को शहादत का रुतबा मिला। सरकार मेरी तमन्ना ने मुझे जन्नत का दुल्हा बना दिया, मेरी तमाम फौज को जन्नती बना। जब तमन्ना करने से रब इतना राजी होता है तो तुम यार सबील पिलाओगे तो क्या रब राजी नहीं होगा? सबीली पिलाओ, हलीम पका के खिलाओ, अपनी हैसियत के मुताबिक नाचना गाना बंद करो, बर्बाद हो जाओगे आप। चलो मेरे साथ, मैं आपको जाफरी का इलाका दिखाऊं, गुलशन आबाद अहमदाबाद में, जो सबसे बड़ा अमीरों का इलाका था, खरबपति रहते थे। आज वहां कुतिया भूं भूं करती है, मकानी मिट गए। मेरे प्यारे,
जब अजाब आता है तो पूछ के नहीं आता है, बगैर पूछे आता है। इतने बड़े अमीरों को कफन दफन नहीं मिला तो हम गरीबों को कौन देगा। मेहरबानी करके ज़बान मीठी रखो। हम जवानों को कहेंगे बेटा गुस्सा मत करो, गुस्सा करना हराम है। देखो यूपी सबसे बड़ा सूबा अपने हिंदुस्तान में है, बड़ी आबादी हिंदू भाइयों के साथ, मुसलमान की बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन मुसलमानों को मच्छर की तरह मारा जा रहा है। कोई वैल्यू नहीं। तुम क्या हो यार। इसलिए इख्तिलाफ खत्म कर दो, जमाने को पहचानो, हालात को पहचानो, अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करो, उसको मीठी गुफ्तगू करो, मीठी जबान इस्तेमाल करो, भाई साहब फलां साहब ये करो। और ये आपका इलाका में जो बिरादरी रहती है वो तो हमेशा मुसलमानों के साथ रही है यार। हमारे लोग थे, मुझे कहते मुफ्ती साहब जहां मुसलमान जाट मिल जाते हैं वहां हमारी हुकूमत बनती है। और अपने 4-5 जो एमएलए होते थे, बाड़मेर का, नागौर का, मकराने का, डीडवाने का और सीकर का, वो सब मुसलमान और जाटों के मेलाप से ही अपने एमएलए अपने जाटों को सपोर्ट करते थे, जाट बिरादरी अपने को सपोर्ट करते। तो ये कौम तो अच्छी है, चाहे आपस में कुछ करे, लेकिन इनके दिल में तंग नजरी वाली बीमारी नहीं है। इसलिए आप इस कदर करो, हालात को पहचानो। वो सूफी साहब की फातिहा पढ़ो कि सब सदका सूफी साहब का है कि तुम्हें अच्छे पड़ोसी मिले। आप जबान मीठी करो, जलाल मिटा दो। क्योंकि टकराता है वो कुत्ता कहलाता है, वो सबर करके जाता वो घोड़ा कहलाता है। घोड़े को कभी आप लात मारते हुए नहीं देखा है, गधिया लात मारती है, उस पे पत्थर मारोगे तो कान खड़ा करके सबर करके चला। अबे शेर के बच्चे बनो, गीदड़ के बच्चे क्यों बनना चाहते हो। लड़ाई झगड़े करना ये उनका काम है और बर्दाश्त करना अल्लाह वालों का काम है, बहादुरों का काम है। अल्लाह ताला आपकी हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए और सरकार हुसैन की बारगाह में जो आपके भाइयों ने, आपके बच्चों ने मेहनत करके ये जलसा सजाया, अल्लाह ताला उनकी इस मोहब्बत को कबूल करे, उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह उन बच्चों की, जवानों की, बहनों की उम्र में, जिंदगी में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर सलात